हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबेल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला एंड फंक्शंस। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्ट से रिलेटेड फंक्शंस। कॉन्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो बार बार यूज किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उससे हम लोग आज सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कॉन्ट, और दूसरा है कॉन्ट ए, और तीसरा है कॉन्ट ब्लैंक, और उसके बाद है कॉन्ट इफ, और इसके बाद है कॉन्ट इफ्स। ये सारे फंक्शन आज हम लोग सीखने वाले हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि काउंट का फार्मूला कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, काउंट ए का फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक का फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, काउंट इफ का फार्मूला किस लिए यूज करते हैं, और काउंट इफ्स का फार्मूला किस लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ वन बाय वन सबको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ हम टाइप करेंगे काउंट। काउंट टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद ये जो हमारा एरिया है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि ये जो एरिया है, ये जो हमारा टेबल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स 80 है, 80 है, जिसमें से ये फार्मूला काउंट करेगा। किसे काउंट करेगा? जितने भी नंबर है उसे काउंट करेगा। आप देख सकते हैं कि इस टेबल में मेरे पास जो नंबर है वो ये ब्लू कलर का है, और ये टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 10 है, 10 है। और इसको काउंट करेगा। काउंट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया। जो भी नंबर है उसे काउंट करेगा, या जितने सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर है वो सारे सेल्स को ये फार्मूला क्या करेगा? काउंट कर लेगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये देखिए ये 10 बदलकर 11 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर है इस एरिया में उसे ये काउंट कर लेगा। अब देखिए 12 हो गया। तो काउंट फंक्शन क्या करता है? ये काउंट फंक्शन क्या करता है कि जितने भी एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें से जो नंबर है, या ऐसे सेल जिसमें नंबर है, न्यूमेरिकल है, उसे ये काउंट कर लेता है। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन है काउंट ए का। काउंट ए में क्या होता है? काउंट ए को सिलेक्ट करूंगा मैं, और यहाँ टैब प्रेस करूंगा, और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर इंटर करूंगा। तो इंटर करने के बाद क्या होता है? काउंट ए क्या करता है कि वो सारे सेल को काउंट कर लेता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या अल्फाबेटिकल वैल्यू हो, ये सभी को काउंट कर देता है। काउंट ए क्या करता है कि वैसे सेल को काउंट करता है जो ब्लैंक नहीं हो, जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हो, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो या अल्फाबेटिकल हो, सभी को काउंट करता है। आइए इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे 71 होगा। 71 क्यों हो गया? कि ये टोटल जो एरिया है इसमें नंबर ऑफ सेल 80 है। 80 में से आप देख सकते हैं ये येलो कलर का जो सेल है वो ब्लैंक है, ये 9 है। ब्लैंक सेल जो है 9 है, इसलिए बाकी वैसे सेल जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है वो 71 है। इसलिए ये काउंट ए फार्मूला क्या किया, काउंट ए फंक्शन क्या करता है कि सारे सेल को काउंट कर लेता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो। तो यहाँ पे 70 दे दिया रिजल्ट। उसके बाद एक हमारा फंक्शन है काउंट ब्लैंक का। चलिए इसे भी देख लेते हैं। काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट किया और टैब प्रेस किया, इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए इसमें 9 रिजल्ट दे दिया। 9 आ गया, क्योंकि ये 9 सेल ऐसे हैं जो इसमें ब्लैंक है। देखिए मैं यहाँ पे एम को डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये 9 से बढ़कर 10 हो जाएगा। इस वाले एम को डिलीट करता हूँ तो देखिए 10 हो गया, क्योंकि ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इसे मैं डिलीट करूंगा तो देखिए ये 11 हो गया। इस तरह जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो सभी को ये काउंट कर लेता है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है काउंट का, वो काउंट इफ का है। इसे भी देखिए, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। काउंट इफ सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और ये पूरा एरिया हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन मीट करता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो क्राइटेरिया मैं यहाँ देता हूँ कि जो भी एम है उसे काउंट कर ले। जितने भी एम है सबको काउंट करना है। तो देखिए इंटर प्रेस करूंगा तो 22 दे दिया। यहाँ पे इस एरिया में जितने भी एम है सभी को ये काउंट कर लिया, या वैसे सेल को काउंट कर लिया जिसमें एम है। देखिए मैं यहाँ पे एम टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ एम टाइप कर दिया तो ये बढ़ के 23 हो जाएगा। देखिए 23 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ ले रहा हूँ। काउंट इफ लेने के बाद
पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जितने भी एफ हैं सभी सेल को काउंट कर दे। देखिए 39 आ गया, यानी जहां जहां एफ लिखा हुआ है ये सभी सेल को ये काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद रिजल्ट दे दिया 39। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो काउंट इफ्स का है। यहाँ मल्टीपल कंडीशन हम लोग देखते हैं, मल्टीपल कंडीशन देंगे और उस मल्टीपल कंडीशन के आधार पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करेगा कि वो सारे सेल को काउंट करेगा जो हम कंडीशन देते हैं। देखिए ये मेरे पास कुछ यहाँ पे नंबर है, इसमें मैं मल्टीपल कंडीशन दूंगा, यानी एक से ज़्यादा कंडीशन दूंगा और इसको कमांड दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कि ये काउंट करे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं काउंट इफ्स का इस्तेमाल करूंगा। ये काउंट इफ्स है हमारा। टैब प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं दो कंडीशन दूंगा। पहला कंडीशन ये है कि ये सारे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद पहला कंडीशन ये मैं दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैसे सेल को काउंट करे जो 25 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 25 हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा ग्रेटर देन टेक्स्ट फंक्शन है, इसलिए इसे डबल कोट में लिखेंगे। डबल कोट में लिखने के बाद यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, कॉमा देंगे। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा देंगे। दूसरा कंडीशन यह है कि लेस लेस देन 70, यानी जो 70 से कम है उसे काउंट करें। इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको लेस देन को डबल कोट में रखेंगे। डबल कोट में रखने के बाद यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इस फार्मूला में मैंने क्या कंडीशन दिया, दो कंडीशन दिया कि वैसे नंबर को काउंट करना है जो 25 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 25 हो, और साथ में 70 से कम हो, लेस देन 70 हो, वो सभी को ये काउंट कर देगा। काउंट करने के बाद देखिए रिजल्ट 80 दे दिया। अब इसको मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। काउंट इफ्स करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि 30 से ज़्यादा जो भी ग्रेटर देन 30 है उसे काउंट करें। और सेकंड कंडीशन में दे रहा हूँ कि लेस देन 65, लेस देन 65 कर देता हूँ। लेस देन 65, अब इसको इंटर करता हूँ, देखिए 5 दे दिया। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं कि 30 और 65 के बीच में कितने नंबर हैं, वो सभी नंबर को ये काउंट कर देता है, वो सभी सेल को काउंट कर देता है। जिसमें 30 से ज़्यादा और 65 से कम नंबर है सभी को काउंट कर देता है। तो आज हम लोगों ने समझा कि काउंट से रिलेटेड कितने फंक्शन हैं। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो में आप लोग ये भी बताइए कि आगे के वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक करूँगा। आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर मेंशन करें, सो दैट मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ।